हेलो फ्रेंड्स, मैं एल.एन. मूर्ति। आप सभी को मेरा क्लास में हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घरों में जो है सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर मोटो, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले से ही मैडम ने जो है बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो हम उसका आगे करने हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको फिर रिकैप करेंगे, थोड़ा से रिकैप करके जो है फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे AP मान लीजिए एक सीक्वेंस है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। हियर D इज A2 माइनस A1, D इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज सार्व अंतर हिंदी में, और AN जो है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जो ये दोनों जो है मेन फार्मूला है 5.1, 5.2 सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए तो क्वेश्चन नंबर 11 तक मैडम ने जो है सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हियर गिवन 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? द गिवन इज द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, then they asked the difference between 1000 term. in हिंदी दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है बोले, और लेकिन इसका 100वां पद का जो अंतर है 100 दिया हुआ है, और वे पूछते हैं 1000 का पदों का अंतर क्या है। तो क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले लेट द 2 APs are AP A1, A2, A3, dot 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 AN, and another AP B1, B2, B3 dot dot BN. Now according to question given here, A100, the difference between A100 and B100 equal to 100 given. Okay, now A100 means A plus 99D minus bracket B plus 99D. Okay, now after this one we get minus 99D equal to 100. They cancel, so A minus B equal to 100, equation number 1. So friends, once again you see here, let the 2 APs are AP A1, A2, A3 dot dot AN, AP another AP B1, B2, B3 dot dot BN. According to question, any prashna answer, the difference between the 100 term is given here. So we can calculate like this, we get A minus B 100. So they asked, so we can write here, so they asked the difference between the 1000 term. तो हजारों पदों का अंतर निकालने बोले, तो A 1000 minus B 1000. Okay, now we can write here A plus 999D minus bracket B plus 999D. So friends, after calculation this we get minus B minus 999D, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन दिस A minus B, what is here A minus B? 100. So we can simply write here, and from 1 you can write here समीकरण 1 से हम इंडिकेटर दे सकते हैं। तो we get 100. So hence we can write here, hence the difference between the 1000 term is 100. अतः हम ये लिख सकते हैं क्वेश्चन देख के कि हजारों पद का अंतर भी क्या है, 100 है। तो ये दिस इज द आंसर। ये 2 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। तो इसका 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फ्रेंड्स से भूलना नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जरूर सॉल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन में जो है ये रहा, ऊपर में भी लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हिंदी में 3 अंकों वाली कितने संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होता है? तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 3 अंकों वाले कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले सबसे पहला बात वो है। तो 3 अंकों वाला जो है हम लोगों का 100 से शुरू होता है। तो 3 अंक है, देयर आर 3 डिजिट्स,
ठीक है, तो 3 अंकों वाला 7 से विभाज्य वाला होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा देखें, कैलकुलेशन करें तो हम लोग पता चलेगा कि 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग पता चलेगा कि 7 से कौन सा फर्स्ट डिजिट है जो 100 का बाद जो आता है, तो हम लोग को मिलता है वो 105 जो है। तो हम इसको पहले सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखते हैं, हल AP कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले। तो AP जो है 105 पहला पद है। इसका बाद जो है दूसरा पद जो है, इसको 7 जोड़ दीजिए तो 100, 112, तो उसी तरह 7 जोड़ दीजिए 119 डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट में 1000 जब आता है तो 1000 जो है 4 डिजिट का हो जाता है। इससे पहले, तो इससे पहले कौन सा होगा हम लोग देख सकते हैं, तो 994 जो है एग्जैक्ट 7 से ये डिविजिबल है। दीज आर द नंबर्स यू हैव रिटन विच आर डिविजिबल बाय 7। सो हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर दे आस्किंग, हाउ मेनी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं बोला है। तो इसलिए हम लोग AP बनाया सबसे पहले। तो AP से हम लोग क्या क्या मिलेगा, तो आप लोग जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले AP से हम लोग सबसे पहले A मिलेगा फर्स्ट टर्म, फिर इसका बाद D मिलेगा सार्व अंतर यानी 112 माइनस 105। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी हम लोगों को जो है ये D से हम लोग क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा D। तो ये 2 वैल्यू से हम लोग जो है हम लोग निकाल सकते हैं। और AN भी हम लोग मालूम है, AN कितना हुआ है 994 है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग को हम लोग कितने संख्याएं निकाल सकते हैं, दैट इज फार्मूला A, वी नो दैट, हम जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ध्यान से देखिएगा और शुरू से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाले वजह से हम लोग 3 डिजिट वाला हम लोग एक संख्या ले लिया है। यहाँ पर सब लास्ट जो है इसका बियॉन्ड में 4 डिजिट का शुरू हो जाता है, तो हम लोग ये नहीं लेंगे। तो ये संख्याएं जो है डिविजिबल है, दिस आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट डिजिट पहला पद जो है 105, D जो है हम लोग रिपीट किया तो माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा D। तो AN का हम लोग फार्मूला मालूम है, AN का फार्मूला हम लोग जो है लिख दिया है। तो AN इक्वल टू कितना दिया हुआ है 994 दिया हुआ है, इक्वल टू A मीन्स 105 प्लस N मीन्स नहीं मालूम इंटू D मीन्स 7। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू n-1 इंटू 7। तो 994 को हम लोग अगर माइनस करें, या हम लोग रफ वर्क भी कर सकते हैं, रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 994 माइनस 105, तो हम यहाँ माइनस करने के बाद जो है हमको मिलेगा 889। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 889 इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 n-1 के साथ इंटू कर रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिविजिबल होगा। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 889 इक्वल टू n-1 इंटू 7। सो 889 इक्वल टू 7n-7, वी कैन राइट लाइक दिस। सो इसका बाद हम लोग मिलेगा -7 इक्वल टू 7n। नाउ दिस इज 16 9 8 896 इक्वल टू 7n, or we can write 7n equal to 896. So 7n equal to 896, then n equal to 896 by 7. Now n equal to 7 1 ja 7, 19, 7 2 ja 14, 7 8 ja 56, that is 128. n equal to 128. So friends, रिकैप कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितने संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाला का एक सीरीज हम लोग लिख दिए, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हम लोग लिख दिया है। तो A इक्वल टू 105 है, तो D हम लोग निकाल दिया है। फिर इसका बाद AN हम लोग दिया हुआ है यहाँ पर से। फिर इसका बाद AN का फार्मूला हम लोग को मालूम है, वी नो दैट। तो AN का जगह में यहाँ रख दिया, A का जगह हम ये रख दिया, और D का जगह में जो है A प्लेस कर दिया। इसका बाद इसको उस पर लेके गया तो 889 n-1 इंटू 7। फिर इसका बाद 7 को जो है दोनों में इंटू कर दिया तो ये मिल गया। फिर इसका 7 को उस पर कर दिया तो 7n इक्वल टू 896। तो 7n इक्वल टू 896, n इक्वल टू डिवाइड कर दे तो 128 आया। Hence we can write here, hence the number of terms
is the divisible by 7 or 128 you can write easily. तो फ्रेंड्स ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 भी जो हो गया है, और 13 का ही सेम उसी तरह क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ज़रूर जो है आप लोग जो है वो दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी 2 क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर चुके हैं। तो हम जो है 14 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बाय पेज नंबर 106 और 117। इंग्लिश मीडियम के लिए 106 पेज नंबर है और 117 जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के बुक का पेज नंबर है। तो इस तरह लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बाई लिख के 106 और 117। तो क्वेश्चन देयर इज अ क्वेश्चन 1, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250? How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो हिंदी में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के कितना गुणज है? मल्टीपल्स गुणज। तो ये 4 का कितने गुणज है हम लोग को कैसा पता चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग को एपी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो एपी के लिए हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन हल लिखेंगे। एपी जो है ऐसा होगा 4 के कितने गुण है? 4 का मल्टीपल्स है सबसे पहले। तो बीच बोला है तो 10 और 250 के बीच में तो हम लोग 12 ले सकते हैं। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 डॉट 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 2 बीच में बोला है इसलिए 248। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा एपी है। तो एपी से हम लोग क्या क्या मिलता है आपको पता है। तो सबसे पहले प्रथम पद फर्स्ट टर्म मिलता है, फर्स्ट टर्म 12 और डी मिल जाता है, यानी 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, क्योंकि ए और डी जो है बहुत ज़रूरी है। और ए एन भी हम लोग को मिल चुका है, ए एन 248। तो सिमिलरली जो है पहला जैसा क्वेश्चन करे थे उसी तरह है, हम इसका फॉर्मूला में रख देंगे। ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। तो ए का जगह में हम लोग रख देंगे 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी मीन्स in place of D we put R, 4 number that is 248. In place of A we put 12, n minus 1 into D, D in place of D we put 4 and 248. Now after this calculation 4n minus 4 equal to 248. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग 12 में से 4 चले तो कितना होगा? 8 होगा। 8 प्लस 4n इक्वल टू 248। तो 8 को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो 4n हम लोग मिल जाएगा 248 माइनस 8। 4n इक्वल टू दैट इज़ 240, दैट इज़ n इक्वल टू 240 बाई 4, दैट इज़ 4 6 24 0, n इक्वल टू 60। तो फ्रेंड्स तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो हमको जो है ये नंबर जो है कितने संख्या कितने गुणज है बोले से 16 है। देर आर 60 मल्टीपल्स बिटवीन लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का है। सीबीएसई में मैक्सिमम पूछता है इस तरह क्वेश्चन। तो आप लोग जो है 2 क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, इसको भी जो जरूर करें। तो उससे पहले हम और एक बार जो है आपको रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट पहले पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो 4 गुणज मीन्स टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना। 3 का गुणज बोलने से 3 का टेबल पढ़ना। 7 का गुणज बोलने से 7 का टेबल पर मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ेंगे। तो जो भी यहाँ पर पूछा गया है उसके पहले एपी तैयार करना। तो 4 का टेबल में ये सभी आते हैं इन प्ले। फिर इसके बाद यहाँ से जो है हम लोग को फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर इसके बाद डी लेंगे, फिर ए एन तो लास्ट टर्म ले लिया हम लोग। फिर इसके बाद हम फार्मूला में पुट कर दिया, तो एन का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड जरूर जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका स्क्रीन में है, जरूर जो है ये प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन में ये रहा। तो ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ APs 63, 65, 61 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17 2 APs आर गिवन देयर आर इक्वल। तो ये कौन सा n का कौन सा मान के लिए, जैसे n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियाँ दिया हुआ है तो n के पद का बराबर होंगे, यानी इनडायरेक्टली दे आस्किंग द वैल्यू ऑफ n। तो n का मान को वो निकालने बोलते हैं। तो आप लोग इसमें माहिर हो चुके हैं अभी तक। तो हम लोग के लिए क्या है, सबसे पहले AP लिखना है।
कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए एपी कंस्ट्रक्ट करिए। तो ये क्वेश्चन में एपी है, दो एपी दिया हुआ है 63, 65 एंड 67 डॉट डॉट डॉट। हियर हम लोग मिलेगा a इक्वल टू 63 और d मिल जाएगा हम लोगों को 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और एक दिया हुआ है एपी, सेकेंड एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। हियर a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज 7। ओके फ्रेंड्स, दोनों AP से मिल गया। अगर दोनों AP बराबर है तो उसका nth टर्म भी सेम होगा। इफ 2 APs आर इक्वल देन देयर nth term also automatically equal. So we will write here nth term, that is a plus, that is 63 plus n minus 1 into d means that is 2 into 2 equal to first AP से, और second AP से 3 plus n minus 1 into that is 7, या given, यहाँ हम लोग लिख देंगे given the nth terms are equal, क्योंकि दोनों जो AP से इक्वल बोल दिया है तो nth टर्म भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस वन 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके फ्रेंड्स, नाउ हियर 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, हियर माइनस 4 प्लस 7n। तो फ्रेंड्स टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, वेरिएबल अलग साइड, नंबर अलग साइड, चर के साथ जो नंबर है उस साइड चले जाएगा, यानी 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। वी गेट हियर माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65। नाउ माइनस कैंसल, देन n इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 5, दैट इज n इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n इक्वल टू 13। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप खाली एपी करने के बाद, एपी लिखने के बाद a और d का वैल्यू जरूर निकाल लीजिए, और जो क्वेश्चन का अनुसार, जो प्रश्न अनुसार पूछता है उसके हिसाब से इसका फार्मूला फिट कर दे। सो वेरी वेरी इजी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन इंसर्ट हियर। तो यहाँ पर और एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP, दो AP दिया हुआ है और इक्वल, और हिंदी में दिया हुआ है n के लिए, n किस मान के लिए जो है दोनों समांतर श्रेणियाँ n पद के लिए बराबर होंगे। तो n का वैल्यू इनडायरेक्टली पूछा है, तो हम यहाँ में AP से जो है पहले a का वैल्यू d का वैल्यू निकाल दिया है, और दूसरा AP से भी हम a का वैल्यू d का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार ये दोनों nth टर्म जो है हम फार्मूला के हिसाब से लिख दिया है। तो दोनों nth टर्म को हम सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये मिला है आफ्टर कैलकुलेशन n इक्वल टू 13 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी जो है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का हमेशा पूछता है n का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये पूरा क्वेश्चंस में जो है AP निकालने के बाद a और d जो है हम लोग को जरूर जो है इसको निकाल लेना, और इसका बाद जो है वैल्यू सॉल्व कर लेना। तो फ्रेंड्स इसका भी जो है 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसको जरूर सॉल्व करिए। 12 का भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और 15 का भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि मैथ्स जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग जो है उतना परफेक्ट जो है मैथ्स में आप उसका जो डाउट है वो क्लियर होएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 in English, determine AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। लैंग्वेज में प्लीज़ कंसर्न लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान दीजिए। हिंदी में वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो फ्रेंड्स दोनों भाषाओं में CBSE क्वेश्चंस जो है दोनों भाषाओं में आता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कभी कभी जो है हिंदी में भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। यहाँ पर एक्सीड्स दिया हुआ है, एक्सीड्स के अंदर इज छुपा हुआ है, यानी अभी हम लोग देखते हैं थर्ड टर्म इज 16 गिवन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्त अनुसार, हिंदी में हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त अनुसार। 2 शर्त दिया हुआ है यहाँ पर, देयर आर 2 कंडीशंस। प्रथम शर्त अनुसार
थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 इक्वल टू 16 इज गिवन हियर। A3 आपको जानते हैं, A3 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरा शर्त अनुसार या द्वितीय शर्त अनुसार भी बोलते हैं, दूसरा शर्त अनुसार हाँ, तो फ्रेंड्स फिर से हम रिपीट करते हैं, गिवन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त अनुसार A3 इक्वल टू 7, क्योंकि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है, तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद का एक्सप्लेनेशन ये A प्लस 2D इक्वल टू 16। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 7 सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है, यानी सेवंथ टर्म दैट इज A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी सातवां पद पांचवां पद से, यानी A5 प्लस 12, ठीक है। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, फिफ्थ टर्म बाई 12, तो हम यहाँ पर इसी का वैल्यू रख देते हैं, A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। ओके डियर फ्रेंड्स, यू नो हम जब A और ये एक साथ इक्वल का आर पार रहता है सेम साइन के साथ, तो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, हम जानते हैं। देन 6D ट्रांसफर दिस वन दैट साइड इक्वल टू 12, then 2D equal to 12, then D equal to 12 by 2, that is 6, that is D equal to 6। इसका मान putting this value in equation number 1, you can write here, putting this value in equation number 1, we get हिंदी में D equal to 6 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू A प्लस 2 इंटू D मीन्स 6 इक्वल टू 16, एंड A प्लस 12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12, then A equal to 4, so we got D and A. They ask indirectly to construct AP, determine AP, that is AP we can write here AP first term 4, the common difference 6, सार्वा अंतर जो है हमको 6 मिला है, इसमें 6 प्लस करते चले जाइए, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, तो AP हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। तो दस हैंस हम लोग लिख देंगे लास्ट में, अतः लिख देंगे, और जो क्वेश्चन में पूछा वही लिखेंगे सेम। तो फ्रेंड्स और एक बार हम इसको एक बार रिकैप करेंगे। तो गिवन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 16, A3 इक्वल टू 16, सो सेकंड टर्म में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, सो फ्रेंड्स A7 और A5 मीन्स A प्लस 4, सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन A7 मतलब हम सब जानते हैं कि A प्लस 6D, A5 मीन्स A प्लस 4D प्लस 12, तो 6D माइनस 4D, आफ्टर कैलकुलेशन दिस वन वी गॉट 6, एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट A इक्वल टू 4, D और A का मदद से जो हमको AP जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इट्स वेरी इजी। सो फ्रेंड्स फॉर प्रैक्टिस आई हैव गिवन 2 मोर क्वेश्चंस, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको कॉन्सेप्ट का हम अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 16 का भी 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप ज़रूर जो है सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 12 से जो है 16 तक का जो जर्नी हम लोग किया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव डन क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16, सो प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस करिए रेगुलरली, और इसका बाद जो है हम आगे जो है हम मिलेंगे ज़रूर अगला क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। आप घर में जो है सुरक्षित रहिए, आप जो है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उनको हमेशा रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, और आप खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ओके बाय।